जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में रोजगार विद अंकित YouTube चैनल के द्वारा जो आप सभी लोगों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी सामान्य ज्ञान परीक्षा के लिए जो बुक लॉन्च की गई थी, उस बुक में से मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर का जो टॉपिक दिया था, जिसके बनलानर के प्रश्न थे, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके जितना भी इस बुक में कंटेंट दिया गया था, सारा कंटेंट है मैं अपलोड कर चुका हूँ। और ये बुक है हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे की कोई भी परीक्षा हो, उसके साथ आप स्टेट एग्जाम और अन्य कोई भी एग्जाम है, सब के लिए ये बुक महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुक है आरआरबी एनटीपीसी के लिए बनाई गई, ये बुक है हर किसी के लिए महत्वपूर्ण। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। चलिएगा, अब अपना टॉपिक आ जाता है कंप्यूटर ज्ञान। विगत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिएगा, तो अब पहला प्रश्न आ जाता है, कंप्यूटर किसने बनाया था? तो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो ये मदरबोर्ड कहलाता है। तीसरा आ जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? तो ये मैककेन ई हफ ने की थी। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो ये IBM को जाता है। पांचवा प्रश्न आ जाता है, प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग डॉट डॉट कहलाता है। तो ये सिलिकॉन। एबिकस प्रथम डॉट डॉट था, तो ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था। सातवां प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक? तो ये हैं विजय पांडुरंग भटकर। आठवां प्रश्न है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाती हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। नौवां प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर क्षेत्र में फोटोन का अर्थ है? तो फोटोन का अर्थ होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 10वां प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो ये परम 8000। 11वां प्रश्न है कि परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये है 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर। 12वां प्रश्न है, IB 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? तो ये तृतीय पीढ़ी में विकसित किया गया था IBM 360 कंप्यूटर को। 13वां प्रश्न है कि किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो लैपटॉप कंप्यूटर को भी जाना जाता है। 14वां प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? तो ये पहली पीढ़ी में इस्तेमाल है वो किया गया था। चलिएगा, अगला प्रश्न पर संख्या 15, स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो पिक्चर व टेक्स्ट दोनों स्कैन करता है। 16वां प्रश्न, कंप्यूटर पर गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक से आसान हो जाता है। 17वां प्रश्न है कि माउस का आविष्कार कब हुआ? तो 1960 में माउस का आविष्कार हुआ। 18वां प्रश्न है कि DPI दर्शाता है? तो ये डॉट्स प्रति इंच दर्शाता है। 19वां प्रश्न है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। 20वां प्रश्न, एक समांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? तो ये मुद्रक या प्रिंटर में इस्तेमाल होता है। 21वां प्रश्न है आपके सामने, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण? तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। 22वां प्रश्न, कि माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है? तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। 23वां प्रश्न है आपके सामने, कि डॉट डॉट प्रिंटर की स्पीड अक्षर या चिन्ह प्रति सेकंड में मापी जाती है? तो यह डॉट मैट्रिक्स में मापी जाती है। 24वां प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है? तो ये माउस को। 25वां प्रश्न है कि CPU का पूर्ण नाम है? तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 26वां प्रश्न आ जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? तो CPU कहलाता है। 27वां कि CPU की गति को डॉट डॉट मापा जाता है? तो गीगाहर्ट्ज में CPU गति को मापा जाता है। 28वां प्रश्न, कंप्यूटर को निर्देश डॉट डॉट के माध्यम से दिए जाते हैं? तो इनपुट यूनिट के माध्यम से हैं दिए जाते हैं। 29वां प्रश्न कि CPU पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए डॉट डॉट मेमोरी के साथ सीधे प्रतिक्रिया करता है? तो ये प्राइमरी मेमोरी के साथ। 30वां प्रश्न कि सिंगल कोर के कार्य करने की क्षमता होती है? तो एक ही समय में एक ही काम। 31वां प्रश्न है कि डॉट डॉट
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे पुराना प्रकार है? तो ये सिंगल कोर। 32वां प्रश्न है, ALU का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। 33वां प्रश्न है, कौन से मीडिया में डाटा उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है? तो ये हो जाएगा CD-RW में, RW डिस्क। 34वां प्रश्न है आपके सामने, CD-ROM का उपयोग होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में होता है। 35वां प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में RAM का तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 36वां प्रश्न है आपके सामने, PROM की फुल फॉर्म बताइएगा? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। डॉट डॉट में वोलेटाइल चिप होती हैं डाटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करना, तो ये हो जाएगा रैम में। 38वां प्रश्न आ जाता है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 है। 39वां प्रश्न है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई? तो ये हो जाएगी बिट है। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 किलो बाइट बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स के बराबर। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि CD-RW का पूरा रूप है? तो इसका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीवरेटेबल। 42वां प्रश्न है, कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होती है? तो ये रैम होती है। 43वां प्रश्न है, किस तरह की मेमोरी स्थिर और नॉन वोलेटाइल दोनों की तरह होती है? तो ये होती है रोम। 44वां प्रश्न आ जाता है कि 1 मेगाबाइट में 1024 डॉट डॉट होते हैं? तो ये होते हैं किलोबाइट। 45वां प्रश्न, 1 टेराबाइट से प्रति सेकंड डॉट डॉट बाइट्स प्रति सेकंड है? तो ये हो जाएगा 2 की पावर 40 बाइट्स प्रति सेकंड। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 46 की EPROM का पूर्ण रूप है? तो इसका हो जाएगा इट्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 47वां प्रश्न है आपके सामने, MS एक्सेल में की संशोधन के काम में प्रयोग होती है OI है? तो ये होती है F2। 48वां प्रश्न, नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये Shift+F11। 49वां प्रश्न, MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? तो ये .xlsx। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि MS एक्सेल कंप्यूटर पर खुलने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित होती हैं? तो 3 सीट प्रदर्शित होती हैं। 51वां प्रश्न है कि MS एक्सेल सीट में एक सेल एंड्रेस्ट किससे मिलकर बना होता है? तो सेल के कॉलम और रो से मिलकर के बना होता है। 52वां प्रश्न, MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई होती है? तो ये 409 पॉइंट्स होती है। 53वां प्रश्न है आपके सामने, जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है? तो CPU को जाती है। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं? तो 3 होती हैं। 55वां प्रश्न है कि पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम डॉट डॉट का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल+पेज ऐप का प्रयोग करते हैं। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? तो 256। 57वां प्रश्न है, एक्सेल 2003 में रॉ की संख्या है? तो ये 65,536। 58वां प्रश्न आ जाता है कि यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिन्यास का प्रयोग करेंगे? तो लैंडस्केप का करेंगे। 59वां प्रश्न है कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का सही आरोही क्रम है? तो ये हो जाएगा बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल। 60वां प्रश्न, MS वर्ड में कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं? तो ये होते हैं 4 प्रकार के। 61वां प्रश्न, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये Ctrl+K का उपयोग किया जाता है। 62वां प्रश्न है, MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? तो ये डॉक्यूमेंट कहलाती है। 63वां प्रश्न, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए शॉर्टकट की? तो ये Ctrl+N है। 64वां प्रश्न, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किया जाता है? तो ये Ctrl+S का किया जाता है। 65वां प्रश्न है आपके सामने कि हेडर क्षेत्र दस्तावेज की मैर्जिन में होता है? तो ये होता है शीर्ष पर होता है। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो एंटर का। 67वां प्रश्न है, कंप्यूटर में एक मेमू में डॉट डॉट की सूची होती है? तो ये होती है कमांड्स की। 68वां प्रश्न है आपके सामने, स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो ये होती है F7।
69वां प्रश्न है अंडू ऑपरेशन किन कीज के द्वारा संपादित होता है? तो ये होता है Ctrl+N के द्वारा। 70वां प्रश्न MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है 1। 71वां प्रश्न MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये Ctrl+W का। 72वां प्रश्न MS वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके। 73वां प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू कौन सा बटन दबाने में आता है? तो ये आता है Ctrl+F2। 74वां प्रश्न है कि रीडू के लिए स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड शॉर्टकट की संयोजन क्या है? तो यह Ctrl+Shift+Z इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 75वां प्रश्न है आपके सामने कि डेस्कटॉप पर किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो ये Ctrl+C या Ctrl+V। 76वां प्रश्न Alt+Tab एक शॉर्टकट है, तो ये खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए। 77वां प्रश्न आ जाता है कि MS वर्ड 2010 की एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम डॉट डॉट कॉलम हो सकते हैं, तो ये 63। 78वां प्रश्न है कि हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो यह है Ctrl+K। 79 प्रश्न है आपके सामने नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की है, तो ये Ctrl+N। 80वां प्रश्न है आपके सामने कि जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाता है Ctrl+J। 81 प्रश्न है आपके सामने कि पावर पॉइंट्स में थीम किस टैब में पाई जाती है? तो ये डिजाइन में। 82 प्रश्न है कि पावर पॉइंट में किस मेमू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विकल्प होता है? तो ये होता है स्लाइड शो टैब में। 83 प्रश्न है आपके सामने कि पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ये .ppt। 84 नंबर का प्रश्न है कि आप एक डॉट डॉट क्रिएटर करने को चुन सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा सिग्नेचर। 85 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है? तो ये पावर पॉइंट के। 86 नंबर का प्रश्न है कि स्लाइड को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है? तो 40%, 400% तक। 87वां प्रश्न है आपके सामने कि बिनजिप एक प्रकार का डॉट डॉट सॉफ्टवेयर है, तो ये हो जाएगा शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। 88वें प्रश्न की पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो ये हो जाएगी Ctrl+M। 89 नंबर का प्रश्न है कि पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन या PPT। 90 नंबर का प्रश्न है कि पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्लेस होल्डर। 91 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पावर पॉइंट में स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है F5। 92 नंबर का प्रश्न है पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? तो ये होता है कैलिब्री। 93 नंबर का प्रश्न है पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ये Ctrl+P। 94 नंबर का प्रश्न है कि ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है? तो ईमेल मैसेज का मुख्य विषय। 95 नंबर का प्रश्न है कि स्लाइड शो को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो ESC का प्रयोग किया जाता है। 96 नंबर का प्रश्न MS वर्ड में टेबल में रोज की कॉलम कम से कम क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है 1। 97 नंबर का प्रश्न है अगर सभी स्लाइड्स को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो किस की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+A का। 98 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर और बिजनेस जगत में OS का अभिप्राय किससे है? तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। 99 नंबर का प्रश्न है कि फाइल सिस्टम NTFS का पूर्ण रूप है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल्स सिस्टम। 100 नंबर का प्रश्न है कि किसी फाइल या दस्तावेज को ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पेपर क्लिप आइकन का। 101 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को डॉट डॉट कहते हैं, तो इसे कहते हैं कर्सर। 102 प्रश्न है आपके सामने कि माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष डॉट डॉट में आरंभ किया गया था, तो इसे 2015 में। 103वां प्रश्न है आपके सामने कि आप सभी पर्सनल फाइल या फोल्डर डॉट डॉट में रख सकते हैं, तो हम माई डॉक्यूमेंट्स में इनको रख सकते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो।
104वां प्रश्न है आपके सामने कि विंडोज ओएस में किसी फाइल को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है, तो ये है F2। 105 प्रश्न है विंडोज 8 ओएस के बाद कौन सा वर्जन आया, तो ये विंडोज 10 आया। 106 प्रश्न है आपके सामने टास्क बार सामान्य रूप से डेस्कटॉप के कौन से हिस्से में होता है, तो ये होता है बॉटम में। 107 प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला संस्करण था, ये था विंडोज 10। 108 प्रश्न है कि GUI का पूर्ण रूप है, तो इसका हो जाए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 109 प्रश्न है आपके सामने कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल की संख्या डॉट डॉट को कहते हैं, तो इसे रिजोल्यूशन कहते हैं। 110 प्रश्न है कि विंडोज में स्क्रीन सर्वर का प्रतीक्षा समय होता है, तो ये मिनट्स में होता है। 111 प्रश्न है कि विंडोज में कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की है, तो ये है F5। 112 प्रश्न है कि विंडोज में किसी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की है, तो Alt+F4। 113 प्रश्न है कि MS विंडोज किस प्रकार का OS है, तो ये हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। 114वां स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, तो वॉलपेपर डेस्कटॉप के नाम से। 115 की स्पैम एक डॉट डॉट है, तो ये हो जाएगा अवांछित ईमेल। 116वां प्रश्न है कंप्यूटर को शुरू करते समय OS के लोड होने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे कहते हैं बूटिंग। 117वां प्रश्न है कि ईमेल की फुल फॉर्म है, तो ये जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। 118 प्रश्न है कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नाम से बदलता है, तो ये डोमेन नेम सिस्टम बदलता है। 119वां प्रश्न है आपके सामने कि WWW का फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। 120 है यूट्यूब इंटरनेट पर कब आया, तो ये 2005 में आया। 121 प्रश्न है गूगल के निर्माता निम्न में से कौन है, तो लार्गी पेज और सर्जी ब्रेन। 122 में है कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो रे टॉमलिंसन को माना जाता है। 123 में प्रश्न है कि वेब पेज को रीलोड करने हेतु शॉर्टकट की, तो ये Ctrl+R। इंटरनेट ऑफ थिंकिंग शब्द किसकी देन है, तो ये रेवन एस्टोन की। 125 प्रश्न है किसी भी URL www में HTTP क्या होता है, तो ये होता है प्रोटोकॉल। 126 है किसी वेबसाइट का पहला वेब पेज कौन सा होता है, तो ये होम पेज होता है। 127 प्रश्न है आपके सामने कि फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो फरवरी 2004 में। 128 में प्रश्न है कि वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री देखने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+H का प्रयोग करते हैं। 129 नंबर का प्रश्न है कि वेब ब्राउज़र में सहजर किसी पसंदीदा वेबसाइट को दोबारा तुरंत एक्सेस करने का एक तरीका है, तो ये हो जाएगा बुकमार्क। 130 में प्रश्न है कि व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, तो जेन कुम और ब्रायन एक्टन। रिडीफाई मेल के संस्थापक कौन है, तो ये हो जाएगा अजीत बालकृष्णन। 132 IRC से क्या अभिप्राय है, तो ये हो जाएगा इंटरनेट रैली चैट। 133 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो 15 अगस्त 1995 में। 134 प्रश्न सबसे पहले सर्च इंजन का नाम था, तो ये था अर्ची। 135 से KYC की फुल फॉर्म में क्या है, तो नाउ योर कस्टमर। 136 प्रश्न आउटलुक एक्सप्रेस है एक, तो ये हो जाएगा ईमेल क्लाइंट। 137 इंटरनेट का जनक कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली। 138 प्रश्न है कि वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, तो ये हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न है 139 इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में किसी फाइल के संचरण को डॉट डॉट कहते हैं, तो इसे कहते हैं डाउनलोडिंग। 140 में प्रश्न है W3C का पूर्ण रूप क्या है, तो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्ट्रेशन। 141 प्रश्न है आपके सामने क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+J का उपयोग किया जाता है। 142 में प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट दो नेटवर्कों को जोड़ने के मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्क मॉडल पर काम करता है, तो ये हो जाएगा गेटवे। 143 प्रश्न है कि FTP का पूर्ण रूप है, तो इसका हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 144 नंबर का प्रश्न HTTP का पूर्ण रूप है, तो इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 145 प्रश्न URL का फुल फॉर्म है, तो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 146 नंबर का प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सर्च इंजन कौन सा, तो ये हो जाएगा बिंग।
147 नंबर का प्रश्न है कि डिजिटल दुनिया में HDTC से क्या अभिप्राय है, तो ये हो जाएगा हाई डेफिनेशन। 148वां प्रश्न है MIME का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। 149 नंबर का प्रश्न है जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर डॉट डॉट फोल्डर में सेव होता है, तो ये होता है ड्राफ्ट में। 150वें नंबर का प्रश्न है भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो ये समरेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा तैयार किया गया था। 151वें नंबर का प्रश्न है PIN का पूर्ण रूप है, तो इसका हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। 152वां प्रश्न है कि जिमी बेल्स और लैरी सिंगर किससे संबंधित हैं, तो इनका संबंध है विकिपीडिया से। 153 नंबर का प्रश्न है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो 15 अगस्त 1995 में। 154 IP के कुल कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं। 155 नंबर प्रश्न है कि डॉट डॉट करने का अर्थ अपने कंप्यूटर से डेटा या फाइल को इंटरनेट पर भेजना, तो ये अपलोडिंग। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है कि किस टोपोलॉजी को हिरस्किल टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है, तो ये ट्री को सॉरी। 157वां प्रश्न है ईमेल को एप्लीकेशन लार्जर प्रोटोकॉल का यूज करती है, तो ये SMTP। 58 नंबर का प्रश्न है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का एड्रेस साइज कितना होता है, तो ये होता है 128 बिट्स। 159 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, तो ये होती है 6 प्रकार की। 160वां प्रश्न है किस टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं, तो ये मेश टोपोलॉजी में। 161वां प्रश्न है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये हो जाएगा अर्पनेट। 162वां नंबर का प्रश्न है कि वह कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो भौतिक परत पर संचालित होता है, तो ये होता है हब। चलिए बताइएगा ARPANET का विस्तृत रूप, तो इसका हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 164वां प्रश्न है कि टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है, तो ये बस में। 165 नंबर का प्रश्न है कि लैन नेटवर्क कितनी दूरी तक अच्छे से काम कर सकता है, तो 1 किलोमीटर तक। 166वें नंबर का प्रश्न है ब्रिज की सहायता से डॉट डॉट जोड़ा जाता है, तो लैन को लैन से जोड़ा जाता है। 167वें नंबर का प्रश्न है कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है, तो ये मॉडेम। 168वें नंबर का प्रश्न है किस माध्यम में सबसे तेज गति से ट्रांसमिशन होता है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर में। 169 नंबर का प्रश्न है रिसर्च ऑप्शन किस मेन्यू टैब के अंतर्गत मौजूद है, तो ये हो जाता है रिव्यू। 170वें नंबर का प्रश्न है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर डॉट डॉट का उपयोग करते हैं, तो ये टर्मिनल का उपयोग है वो करते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 171 है चेंज किस मेन्यू की तरह कितने विकल्प हैं, तो 5 है। 172 है नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, और तो रूटर का। 173 प्रश्न है कि BI मैक्स किससे संबंधित, तो संचार प्रौद्योगिकी से। 174 नंबर का प्रश्न है किस नेटवर्क की कनेक्टिविटी रेंज आमतौर पर 10 मीटर तक होती है, तो ये होती है पैन की PAN। 175 नंबर का प्रश्न है सूचना प्रसार के लिए रेडियो माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं, तो ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का उपयोग है वो करते हैं। 176 नंबर का प्रश्न आ जाता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है, तो ये हो जाएगा मॉडेम। 177वां प्रश्न है आपके सामने कि ATM प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप है, तो इसको हो जाएगा एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। 178वां प्रश्न है कि किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को किससे मापा जाता है, तो बिट्स पर सेकंड से मापा जाता है। सैटेलाइट एक लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करती है, तो 1 गीगाहर्ट्ज़ से 30 गीगाहर्ट्ज़ का तक ये करती है। 180वां प्रश्न है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार के। वाईफाई का पूर्ण रूप है तो वायरलेस फिडेलिटी। चलिएगा, 182 प्रश्न है कि नेटवर्क टोपोलॉजी में से किस में संचारण की गति सबसे अधिक है, तो ये होती है लैन में। 183 है कि प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो ये कीपर प्रोग्राम। 184 है
कि शब्द साइबर स्पेस किसकी देन है, तो ये विलियम गिब्सन की। 185 ट्रांजन एक डॉट डॉट का प्रकार है, तो ये हो जाएगा मेलवेयर का। 186 कि पहला बूट सेक्टर वायरस है, तो ये हो जाएगा ब्रेन। 187 नंबर का प्रश्न HTTP के लिए पोर्ट नंबर है, तो 80 है। 188 नंबर का प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषण तथा प्राप्ति हेतु सामान्यतः किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, तो इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। 180 नंबर का प्रश्न MS वर्ड में कितने प्रकार के मार्जिन होते हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार के। 190 नंबर का प्रश्न है वाईफाई सुरक्षा में किस प्रोटोकॉल का अधिकतर उपयोग किया जाता है, तो BPA2 का। 151 नंबर का प्रश्न है कि डॉट डॉट पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क है, तो इंटरनेट। 192 नंबर का प्रश्न है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को डॉट डॉट में संशोधित किया गया था, तो इसे 2008 में। 193 नंबर का प्रश्न है वाक्यांश जो कि वायरस, बोर्ब, ट्रोजन, हॉर्स अटैक, एप्लेट्स और अटैक स्क्रिप्ट का वर्णन करता है, तो ये करता है मालवेयर। 194 नंबर का प्रश्न है एक सीरियल पोर्ट डॉट डॉट कर सकता है, तो दोनों हार्ड ड्राइव से और हार्ड ड्राइव पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकता है। 195 नंबर का प्रश्न है कि USB यूनिवर्सल पोर्ट का आविष्कार किस वर्ष से किया गया था, तो 1995 में किया गया था। 196 नंबर का प्रश्न है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है, तो ये हो जाता है 25 है। 197 नंबर का प्रश्न है कि पैरेलल पोर्ट में कितनी पिन मॉडल होता है, तो ये होता है 25 चलिएगा। 198 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है, तो इंटरनेट पोर्ट का उपयोग किया जाता है। 199 प्रश्न किस नंबर सिस्टम के आधार 10 नंबर सिस्टम के रूप में जाना जाता है, तो ये डेसिबल में। 200 नंबर का प्रश्न है कि क्लिपबोर्ड पर सामग्री को कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो ये Ctrl+C का। 201 नंबर का प्रश्न है कि विंडोज 10 में किसी क्रिया को अंडू करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, Ctrl+Z का। 202 प्रश्न है आपके सामने कि अधिकांश विंडोज अनुप्रयोगों में क्लिपबोर्ड से कॉपी की गई सामग्री को चिपकाने का कीबोर्ड क्या है, तो ये Ctrl+B। 203 प्रश्न ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या है, तो ये है 8। 204 है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम का आधार क्या है, तो ये है 16। 205 है कि होम टैब मेन्यू की किस सेक्शन में अलाइनमेंट विकल्प मौजूद है, तो ये पैराग्राफ में। 206 कि ईमेल एड्रेस का पहला भाग डॉट डॉट होता है, तो ये होता है यूजर नेम। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।